नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का सनातन ज्ञान लोक में। आज हम जानेंगे प्रज्ञा सिद्धि कैसे प्राप्त करें। इससे पहले अगर आप कुछ नया सीखना और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सही और पूरी जानकारी मिल सके। सरल एवं समग्र जीवन साधना प्रज्ञा योग। यह प्रज्ञा युग के अवतरण की बेला है। इन दिनों युग धर्म के अनुरूप आद्य शक्ति महाप्रज्ञा की उपासना आवश्यक है। अवतारों का एक एक काल होता है। राम, कृष्ण, बुद्ध आदि के समय पर देवताओं ने उनका अनुगम किया और प्रयोजन साधा था। इन दिनों आस्था संकट का असुर विनाश के लिए उतारू है। इस भस्मासुर, हिरण्यकश्यप, महिषासुर, वृत्तासुर को निरस्त करने के लिए महाप्रज्ञा का अवतरण इसी महापरिवर्तन के प्रभात पर्व में हो रहा है। इन दिनों देवात्माओं के लिए प्रज्ञा योग की साधना करके अपने आत्मबल और प्रभाव कौशल का अभिवर्धन करना चाहिए। पदार्थ से शरीर और आत्मा का महत्व अधिक है। इसी प्रकार समृद्धि, संपन्नता का, प्रगति और योग्यता का, आत्मिक प्रखरता, प्रतिभा का स्तर भी क्रम से एक सीढ़ी ऊंचाई का समझा जा सकता है। आंतरिक आस्थाएं ही वे विभूतियां हैं जो व्यक्ति के चिंतन, चरित्र और व्यवहार को परिष्कृत करती हैं। व्यक्तित्व को प्रखर, प्रामाणिक एवं प्रतिभावान बनाती हैं। इसी आधार पर वे क्षमताएं उभरती हैं जो अनेकानेक सफलताओं की उद्गम स्रोत हैं। प्रज्ञायोग चेतना को परिष्कृत एवं विकसित करने के लिए सार्थक, समर्थ एवं बुद्धि संगत सर्वोपयोगी विधा है। इसे बोलचाल की भाषा में जीवन साधना भी कहा जा सकता है। हर किसी के लिए सरल, संभव और स्वाभाविक प्रज्ञायोग के 4 चरण हैं। ख कर्मयोग, पूजा उपचार को क्रिया योग कहते हैं। इसे नित्य कर्म में सम्मिलित रखें। शौच स्नान से निवृत्त होकर नियत स्थान, नियत समय पर शांत चित्त से बैठें। 3 माला गायत्री मंत्र का जप आवश्यक है। इतना कृत्य प्राय आधा घंटे में संपन्न हो जाता है। प्रज्ञायोग के क्रियापरक 5 प्रमुख अंग हैं। 1 आत्मशोधन, 2 देव पूजन, 3 जप, 4 ध्यान, 5 विसर्जन। 1 आत्मशोधन, पालथी पर बैठें। 5 कृत्य करें। 1 पवित्रीकरण, शरीर पर जल छिड़कना। 2 आचमन, चम्मच से 3 आचमन। 3 शिखा स्पर्श वंदन। 4 प्राणायाम, श्वास को धीमी गति से गहरी खींचना, रोकना और बाहर निकालना। 5 न्यास, बाईं हथेली पर जल रखकर दाएं हाथ की 5 उंगलियों से निर्धारित क्रम के अनुसार शरीर के प्रमुख अंगों से स्पर्श करना। इन 5 कृत्यों के साथ पवित्रता एवं प्रखरता की अभिवृद्धि की, मलिनता अवांछनीयता की निवृत्ति की भावना जुड़ी रहनी चाहिए। पवित्रता एवं प्रखर व्यक्तित्व ही ईश्वर के दरबार में प्रवेश पाने और अनुग्रह उपलब्ध करने के अधिकारी होते हैं। इसलिए आत्मकल्याण के मार्ग पर चलने वाले को सर्वप्रथम आत्मशोधन करना पड़ता है। इसी तथ्य का स्मरण करने के लिए उपरोक्त 5 कृत्य करने होते हैं। 2 देव पूजन। प्रज्ञायुग के अवतरण की इस संधि बेला में महाप्रज्ञा ऋतंभरा गायत्री को सभी जागृत आत्माएं अपनी उपासना का आधार केंद्र माने। महाप्रज्ञा का प्रतीक गायत्री माता का चित्र है। इसे सुसज्जित पूजा वेदी पर रखें और विश्वव्यापी महाप्रज्ञा का करबद्ध नतमस्तक होकर वंदन करें। घनिष्ठता स्थापना के 5 उपाय उपचार हैं, इन्हें विधिवत संपन्न करें। जल, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। इन प्रतीक समर्पणों को आराध्य के सम्मुख प्रस्तुत करने को पंचोपचार कहते हैं। एक एक करके एक छोटी तश्तरी में इन 5 को पूजा अभ्यर्थना के उद्देश्य से समर्पित करते चले।
जल का अर्थ नम्रता, सहृदयता। अक्षत का अर्थ है प्रसन्नता, प्रगति, शोभा। धूप, दीप अर्थात स्वयं जलकर आलोक का वितरण, पुण्य, परमार्थ। नैवेद्य अर्थात स्वभाव, चरित्र एवं व्यवहार में सज्जनता का माधुर्य। 5 उपचार कृत्यों के द्वारा व्यक्तित्व को सत्प्रवृत्तियों को जानना आवश्यक है, जो इन पंचोपचार कृत्यों के साथ भाव रूप में अविच्छिन्न रूप से संबद्ध हैं, तक पहुंचाया जाए। समापन के समय तमसोमा ज्योतिर्गमय, अस्तोमा सद्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय का मौन पाठ किया जाए और अंत में 5 बार मानसिक ओंकार का गुंजन करते हुए शक्ति संचार की इस साप्ताहिक साधना का समापन किया जाए। प्रज्ञा योग की इस साधना में जप एवं ध्यान के साथ अग्निहोत्र को अविच्छिन्न रखा गया है। गायत्री तीर्थ में नित्य यज्ञ होता है, उसमें साधकों को सम्मिलित रहकर अपनी साधना को समग्र बनाना होता है। जिनकी आर्थिक स्थिति उपयुक्त है वे इसका खर्च अपने पास से दें। जो नहीं दे सकते वे मिशन की ओर से की गई इस व्यवस्था का लाभ उठाएं। जप, यज्ञ और ब्रह्मभोज अनुष्ठान के यह 3 अंग है। ब्रह्मभोज के लिए जिस तिस पात्र कुपात्र को खिलाते फिरने की अपेक्षा यह अधिक अच्छा है कि शांतिकुंज के भोजन भंडार में अपनी श्रद्धानुसार कुछ जमा किया जाए। इस राशि से साधकों के लिए भोजन पकाने में आने वाले खर्च की पूर्ति होती है। कितने ही साधक अपना भोजन व्यय वहन नहीं कर पाते, उनकी पूर्ति इस ब्रह्मभोज के लिए दी गई राशि से पूरी होती रहती है। फिर कितने ही तीर्थ यात्री भी इस भोजनालय से प्रसाद आतिथ्य पाते रहते हैं। इस पुण्य कृत्य में अपनी उदार श्रद्धा नियोजित करने से उस स्तर का पुण्य फल मिलता है जिसे सच्चे अर्थों में ब्रह्मभोज कहा जा सके। प्रज्ञायोग साधना का समग्र स्वरूप इन सबके समुच्चय से ही बनता है। मन को वश में करना धर्म का महत्वपूर्ण अंग है। यही समाधि है। परंतु एक व्यक्ति समाधि हासिल करने के लिए जिस आलंबन का प्रयोग करता है वह राग, द्वेष या मोह बढ़ाने वाला हो तो वह व्यक्ति दूषित चित्त से समाधिस्थ होता है। दूसरा व्यक्ति ऐसे आलंबन अपनाता है जो कि राग, द्वेष और मोह को क्षीण करने वाले हैं, तो पहले की अपेक्षा यह दूसरा व्यक्ति अधिक उत्तम है। दूषित चित्त की एकाग्रता द्वारा मनोबल प्राप्त करके भी अनेक प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां हासिल की जा सकती हैं। इनके बल पर सामान्य लोगों को चकाचौंध कर देने वाले चमत्कार प्रदर्शित किए जा सकते हैं, परंतु इसे धर्म मान लेना खतरनाक है। यह आवश्यक नहीं कि जिस व्यक्ति ने सिद्धियां प्राप्त कर ली वह धर्मवान हो। अनेक दुहशील व्यक्ति चमत्कार प्रदर्शित करते हुए देखे जाते हैं। चमत्कारों के आधार पर धर्म का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। करते हैं तो मूल्यांकन गलत होता है। समाधि के साथ शील की भूमिका अनिवार्य है। शुद्ध समाधि के मार्ग पर भी विभिन्न उपलब्धियां होती हैं। कभी हम लगातार 3 घंटे एक आसन पर बैठे रह जाते हैं, परंतु आसन सिद्धि साधना का अंतिम लक्ष्य नहीं है। इसी प्रकार एकाग्रता के अभ्यास के दौरान कभी कभी बंद आंखों के सामने हम प्रकाश, ज्योति, रूप, रंग, आकृतियां, दृश्य आदि देखने लगते हैं। कभी कभी कानों से कोई अपूर्व शब्द सुनते हैं, नाक से कोई अपूर्व गंध सूंघते हैं, जीभ से कोई अपूर्व रस चखते हैं, शरीर से किसी अपूर्व स्पर्श का अनुभव करते हैं और इन भिन्ना भिन्ना अतीन्द्रिय अनुभूतियों को दिव्य ज्योति, दिव्य शब्द, दिव्य गंध, दिव्य रस और दिव्य स्पर्श कहकर इनको आवश्यकता से अधिक महत्व देने लगते हैं तो भटक ही जाते हैं। इसी प्रकार समाधि का अभ्यास करते हुए कभी सांस सूक्ष्म होते होते अनायास रुक जाती है, स्वतः कुंभक होने लगता है। अभ्यास करते करते विचारों और वितर्कों का तांता मंद पड़ने लगता है और कभी निर्विचार, निर्विकल्प अवस्था आ जाती है। एकाग्रता बढ़ती है
तो भीतर प्रीति प्रमोद जागता है। आनंद की लहरें उठने लगती हैं। मन और शरीर रोमांच पुलक से भर जाता है। बहुत हल्कापन महसूस होता है। परंतु इन भिन्न भिन्न प्रिय अनुभूतियों को ही सब कुछ मानकर इनकी अतिशयोक्तिपूर्ण व्याख्या करने लगे तो भी भटक जाते हैं। ये अनुभूतियां इस लंबे मार्ग पर मील के पत्थरों जैसी हैं। इनमें से किसी के साथ चिपक जाए तो वह पत्थर गले का भार बन जाता है, आगे बढ़ना मुश्किल कर देता है। ये अनुभूतियां धर्मशालाएं जैसी हैं। इनमें से किसी को अंतिम लक्ष्य मानकर उसमें टिक जाए तो आगे के रास्ते पर चलना ही नहीं हो सकता। यात्रा बंद हो जाती है। पहले से लेकर 8वें ध्यान तक की सभी समाधियां एक से एक अधिक उन्नत हैं। परंतु 8वें ध्यानों में पारंगत हो जाने पर भी आध्यात्मिक क्षेत्र में संपूर्णता नहीं मानी जाती। 8वें समाधि समापत्तियों की सहज अनुभूति करने वाले साधक को भी प्रज्ञावान होना नितांत आवश्यक है। प्रज्ञावान में भी भेद है। कोई प्रज्ञावान ऐसा है जिसने श्रुतमयी प्रज्ञा हासिल की है, यानी पढ़ सुनकर प्रज्ञा की जानकारी प्राप्त की है। दूसरा ऐसा है जिसने चिंतनमयी प्रज्ञा भी हासिल की है, यानी जो पढ़ा सुना उसे चिंतन मनन द्वारा बुद्धि की कसौटी पर कसकर युक्तिसंगत मानकर ही स्वीकार किया है। पहले से दूसरा प्रज्ञावान निश्चित रूप से उत्तम है, परंतु पहले और दूसरे से वह तीसरा प्रज्ञावान कहीं अधिक उत्तम है, जो कि भावना में प्रज्ञा हासिल करता है, यानी प्रत्यक्ष अनुभूतियों के बल पर स्वयं अपनी प्रज्ञा जगाता है। हमने अपनी भावना में प्रज्ञा जागृत की है अथवा पराई प्रज्ञा के बल पर केवल बुद्धिरंजन किया है, इसकी स्वयं जांच करते रहना चाहिए। प्रज्ञा के नाप पर यदि केवल बुद्धिरंजन हुआ होगा तो जीवन की विषम परिस्थितियों में मन उत्तेजित उद्वेलित हुए बिना नहीं रहेगा। भावना में प्रज्ञा का जितना अभाव होगा, मानसिक असमता उतनी ही अधिक होगी। ये थी कुछ जानकारी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।